Hello friends, today we are discussing about the DLED 2017 4 semester पेपर जिसमें कि गणित के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल आप लोगों को बताया गया है। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि भिन्न की घात से संबंधित है। इसमें सिंपली आपको भिन्न की घात को सॉल्व करना है, जैसे कि 3 से 3/8 की पावर 1/3। तो मिश्रित भिन्न के रूप में ये क्वेश्चन दे रखा है। हमने इसको साधारण भिन्न में बनाया है और साधारण भिन्न में बनाने के बाद इसका आंसर 3/2। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता से संबंधित है। इसमें सिक्के की बात की गई है और 2 सिक्कों को उछालने की बात की गई है। तो चूँकि एक सिक्के के 2 पटल होते हैं, 2 सिरे होते हैं, ऐसे ही 2 सिक्कों की बात करेंगे तो 4 उसके पटल हो गए। और इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक पटल की घटित होने की प्रायिकता तो 1/4। तीसरा क्वेश्चन चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग आप लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। चौथा क्वेश्चन कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2 और इसमें कोसेक थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है और कोसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाली है। हमारा आंसर आया 2/√3। पांचवा क्वेश्चन बहुलक से संबंधित है, जिसमें कि जिसे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। बहुलक आप जानते हैं किसी भी संख्या की या फिर किसी भी हमारे डेटा की पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा हो या जिस संख्या की फ्रिक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो वही हमारा बहुलक होता है। जब हम साधारण डेटा की बात कर रहे हैं अर्थात अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं, तो हमारा इसमें आंसर आ रहा है 10। आप लोग इसे अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ये 5 इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया गया था। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसमें ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, इसमें जो सॉल्यूशन बताया गया है इससे संबंधित ही केवल संख्याओं के हेरफेर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और पर्टिकुलर प्रत्येक टॉपिक से जो प्रश्न इसमें रखे गए हैं मोस्टली वही टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, बस संख्याओं का हेरफेर किया जाता है या फिर टेक्निकली उनको थोड़ा इधर से उधर करके दे दी जाती हैं संख्याएं। तो आप ये इन 2-3 सालों के या 4 सालों के पेपरों को भी 2-3 बार क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से अपनी परीक्षा में पास हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें सीधे सिंपल x = √100 तो ±10 हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियस दे रखी है अर्थात त्रिज्या दे रखी है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, पाई और इसके सूत्र होता है। सूत्र में हमने वैल्यू पुट करी और अपना आंसर निकाला। ज्योमेट्री से क्वेश्चन दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और पर्टिकुलर इसमें एक एंगल को पूछा गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे और फिगर के माध्यम से भी आप समझ पा रहे हैं। एक एंगल 20 में पूछा गया है। इसमें जो एंगल दे रखे हैं वो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, ठीक है। और हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से अर्थात शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही साधारण है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स की वैल्यू पूछिए। इसको आप सिंपली प्लस माइनस करके पक्षांतर करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन शंकु से संबंधित है अर्थात कोण से संबंधित है, जिसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। कोण का मैंने फिगर भी बनाया है। इसमें जो हाइट है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और इसमें वॉल्यूम पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे क्या है, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर एल जो सूत्र मैंने बताया है वो वक्र पृष्ठ का होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं वो होता है पाई आर एल प्लस आर। तो इसमें पूछा गया है वॉल्यूम अर्थात आयतन। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो वो हमने उससे एल की वैल्यू निकाली। एल की वैल्यू निकालने के बाद हमने वॉल्यूम निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा वॉल्यूम आ गया
154 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सिंपली इसमें √41 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर का हमें केवल वैल्यू निकालनी है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। स्क्वायर को खोलने के बाद वर्गमूल निकाल के सीधा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 5 मित्रों के भार दे रखे हैं, माध्यिका पूछिए। हम जानते हैं कि जो हमारी संख्या दे रखी होती हैं या फिर जो n की वैल्यू है वो यदि विषम है तो हमारा सूत्र होता है n+1/2 और वो पद। तो इस तरीके से n बराबर यहाँ पर 5 है तो n+1 हो गया 5+1/2 अर्थात थर्ड टर्म। अब हमें जो डेटा दे रखा होता है उसे हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो जैसा कि मैंने आरोही क्रम में लिखा है 40, 44, 46, 47 और 50। तो इस तरीके से थर्ड टर्म देखना है, तो थर्ड टर्म में हमारा 46 जिसे मैंने सर्कल भी किया, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 46। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन इकाई और दहाई के अंकों से संबंधित है। इसमें सबसे पहले हमने इकाई का अंक माना है x, दहाई का उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है, इकाई के अंक से 3 कम है तो दहाई का अंक x-3 हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इकाई के अंक और दहाई के अंक का योग, जिसे हमने 4x + x-3 = x-3 × 10 + x, x की वैल्यू निकाली है। फिर हमने चूँकि छोटी संख्या पूछी थी तो x-3 की वैल्यू निकाल दी, तो हमारा आंसर आया 36। अब हम एक और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2y + 4/y = 9 दे रखा है, इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली इसमें क्या है, हमने y को कॉमन लेकर या फिर एलसीएम लेकर उसको सॉल्व किया है। सिंपली द्विघात समीकरण के रूप में इसमें y की 2 वैल्यू को निकाला है। एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है जो कि समलंब चतुर्भुज का है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, पहली भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा पूछी है। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 L1 + L2 × h = 12। तो इस तरीके से वैल्यू को पुट करने के बाद हम L2 निकाल देंगे, अर्थात दूसरी जो लेंथ है समलंब चतुर्भुज की वो हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। सिंपली इसमें यदि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज पता है या फिर फॉर्मूले पता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें sin 45 cos 45 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, इसी तरीके से tan 45 और cot 60 की वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एक और क्वेश्चन दे रखा है जो कि बेलन से संबंधित है, सिलेंडर से संबंधित है। बेलन की हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर दे रखा है 3, तो रेडियस निकाली 1.5 मीटर। इस तरीके से वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हम जानते हैं πr²h, वैल्यू हमने पुट करी। अब 1 मीटर क्यूब का खर्च दे रखा है 30 रुपये, तो हमारा जो वॉल्यूम आया उसका हमें खर्चा निकालना है। तो 99 हमारा वॉल्यूम आया, तो 99 × 30 = 2970 हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जो कि समबाहु त्रिभुज से संबंधित है। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसका एंगल BAC दे रखा है 60। इस तरीके से हमें एंगल BAC + एंगल BEC = हो गया 180। BAC की वैल्यू 60 हो गई तो एंगल BEC हो गया 180 - 60 120। एक आंसर ये हो गया। और दूसरे आंसर के लिए हमें एंगल BDC निकालना है, जिसे हमने 180 में से जो हमारा एंगल BEC आया उसे माइनस करने पर प्राप्त होगा। इस तरीके से 180 - 120 = 60 डिग्री। इस तरीके से ये पूरे 2017 DLED के गणित के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं पैटर्न पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें और बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अपने गणित के पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।